ओके, सबसे पहले साउंड आया आपके कान में। साउंड आने के बाद क्या हुआ, उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मूव कराया, वाइब्रेट कराया। तो पहला स्टेप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होता है जब साउंड आपके कान में परसीव होता है। तो जैसे ही साउंड का वाइब्रेशन हुआ, अगले स्टेप में ये वाइब्रेशन किसको दे दिया गया, मिडिल एयर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, मिडिल एयर को। मिडिल एयर में कौन कौन से थे, इनकस, मैलियस इनकस एंड स्टेप्स। मैलियस इनकस स्टेप्स, इन्होंने साउंड को क्या किया, एम्पलीफाई किया। साउंड की जो वाइब्रेशन थी इन्होंने क्या किया, एम्पलीफाई किया। मैंने आपको ट्रिक बता दिया था कैसे एम्पलीफाई करेंगे ये लोग। अब ये साउंड का एम्पलीफिकेशन या वाइब्रेशन कहां पर पहुंचेगा, ओवल विंडो पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ओवल विंडो, मतलब आपके इंटरनल एयर में अब साउंड जा चुका है। इंटरनल एयर के अंदर फ्लूइड्स भरे हैं। कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, ऊपर और नीचे की तरफ पेरिलिम्फ है और बीच में एंडोलिम्फ है। तीन बताया था ना मैंने, ऊपर, हाँ तीन लेयर्स हैं, ऊपर और नीचे की तरफ क्या है, पेरिलिम्फ है, और बीच में कौन सी लेयर है, फ्लूइड है, एंडोलिम्फ है। ठीक है, तो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ फ्लूइड्स होते हैं। ये फ्लूइड्स इस वाइब्रेशन के थ्रू क्या होते हैं, ये भी वाइब्रेट हो जाते हैं। अब वाइब्रेशन होगा तो एक मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। सबसे मेन स्ट्रक्चर यही है। बेसिलर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, वाइब्रेट होती है इस वाइब्रेशन के चक्कर में, फ्लूइड के वाइब्रेशन के चक्कर में। अब बेसिलर मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट होगी, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हेयर सेल्स, कौन है, हेयर सेल्स। ठीक है, ये हेयर सेल्स कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं। लेकिन इस हेयर सेल को कौन वो करता है, कवर करके रखा रहता है, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन। हेयर सेल को कौन कवर करके रखा रहता है, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन। जैसे ही हेयर सेल के ऊपर वाइब्रेशन आती है, हेयर सेल टेक्टोनिक मेम्ब्रेन से अपनी जान छुड़ा करके मूव कर जाता है। और जैसे ही मूवमेंट होता है हेयर सेल का, तुरंत क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल चेंजेस हो गया, जनरेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि परमिबिलिटी चेंज हो गई। परमिबिलिटी क्यों चेंज हो गई, जैसे मान लो ये हेयर सेल्स थे, इसको टेक्टोनिक मेम्ब्रेन ने पकड़ के रखा था। अब जैसे ही फ्लूइड का वाइब्रेशन इसके ऊपर आया, हेयर सेल्स क्या हो गए, मूव कर गए। फ्लूइड के वाइब्रेशन के प्रेशर में हेयर सेल्स क्या हो गए, मूव हो गए। टेक्टोनिक मेम्ब्रेन को पता चला कि कोई एक्टिविटी हुई है, तभी हेयर सेल्स मूव किए। हेयर सेल्स मूव किए, इसका मतलब कोई एक्टिविटी हुई है, कोई साउंड आपके अंदर आया है। अब उस साउंड को किसके थ्रू भेज दिया जाता है बच्चों, आपके ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू भेज दिया जाता है। ऑडिटरी नर्व्स जो होते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ चले जाते हैं, आपके टेम्पोरल लोब में चले जाते हैं, और वहां पर आप साउंड्स को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, मैं एक बार चार्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं और थोड़ा सा इनलार्ज करने की कोशिश करता हूं। अभी नहीं हो रहा, खैर यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनलार्ज करने का, मैं कर देता हूँ। Just wait for a second. Okay. Now I think it is more clear to all of you. So for the very first thing what happens, sound enters by your external ear. Sound तुम्हारे external ear से enter करेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ enter करने के बाद मिडिल एयर से क्या होगा, मिडिल एयर से वो इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन मिडिल एयर से इंटरैक्ट करने से पहले उसको बीच में कौन मिलेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे कवर हो चुका है। हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगा, पहला वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करती है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मतलब साउंड वेव्स को वाइब्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और ये वाइब्रेशंस कहाँ पे चले जाएंगे, नाउ दीज वाइब्रेशंस विल मूव इनटू द मिडिल ईयर बोन। मिडिल ईयर बोन में साउंड्स का एम्प्लीफिकेशन होता है,
या मतलब वाइब्रेशंस और फास्ट हो जाती हैं। वाइब्रेशंस जब फास्ट होती हैं बच्चों, वो वाइब्रेशन किसके अंदर जाती हैं? इनर एयर के अंदर जाती हैं। इनर एयर को कॉक्लिया बोलते हैं। इनर एयर को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये एक एप्पल स्नेल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, कॉक्लिया। तो कॉक्लिया जो होता है, ये क्या करता है? सिंपली ये इसका एंट्री गेट जो होता है उसको ओवल विंडो कहते हैं। ये वाइब्रेशन एंट्री करता है कॉक्लिया से, और एंट्री करके जो इसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स कौन कौन से बताया मैंने? ऊपर और नीचे, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होगा? पेरीलिम्फ होगा। अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर में कौन सा लिम्फ होगा? पेरीलिम्फ होता है। ठीक है। और बीच वाले में स्केला मीडियाई में एंडोलिम्फ होता है। तो जब वाइब्रेशन आप किसी फ्लूइड में दे दोगे तो फ्लूइड्स क्या होती हैं? उसको वेव के फॉर्म में आगे की तरफ ट्रांसफर करती हैं। तो ये फ्लूइड आगे की तरफ लेकर के जा रही हैं, और इनको एक मेम्ब्रेन मिली जिसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन कौन कौन सी चीज को डिवाइड करता है बच्चों? माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड विच टू चैम्बर्स? तीन चैम्बर्स हैं, ऊपर टिम्पैनी, बीच में मीडियाई, सॉरी ऊपर वेस्टिबुली, बीच में मीडियाई, नीचे टिम्पैनी। अगर आप नाम नहीं लिख पा रहे हो तो आप ये लिख दीजिए अपर मिडिल, मिडिल इन लोअर, जो भी मतलब आप लिख सकते हैं। नहीं श्रेयांश नहीं। हाँ मंतशा ठीक है। नहीं अंजलि। हाँ अंजलि यादव का सही है। आ, हाँ सोनिया ठीक है। अपर मिडिल नहीं, अपर और मिडिल नहीं, मिडिल और लोअर। हाँ स्नेहा ठीक है, गुड। स्केला मीडियाई बीच वाला, और स्केला टिम्पैनी नीचे वाले, इन दोनों चैम्बर को डिवाइड करने वाली जो लेयर है उसका नाम ही हमने बेसिलर मेम्ब्रेन बताया है। इसको याद रखिए बहुत अच्छे से। अब इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे आपका सेंसरी ऑर्गन एक होता है जो आपके साउंड को परसीव करता है, उसका नाम क्या है बच्चों? ये भी आप ही बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गन that have sensory receptors? वेरी गुड अंजलि श्रेयांश। नहीं 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 अंजलि यादव नहीं। हेयर सेल्स नहीं मनता, पहले ऑर्गन का नाम बताए। ऑर्गन के अंदर हेयर सेल्स हैं। ऑर्गन का नाम क्या है? सोनिया गुड। उस ऑर्गन, जो मैंने कहा था ना, एक समंदर में टापू की तरह वो स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ मंतुषा गुड। तो वो ऑर्गन क्या है? दैट ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, एंड दैट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंसिस्ट ऑफ सो मैनी हेयर सेल्स। इन हेयर सेल्स को ऊपर की तरफ से एक मेम्ब्रेन पकड़ के रखती है बच्चों। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ठीक है सिमरन मंतुषा, अब बताइए उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो हेयर सेल्स को पकड़ के रखती है ऊपर की तरफ? वेरी गुड अंजलि सिंह, स्नेहा, श्रेयांश, सिमरन, मंतुषा नहीं। बेसिलर मेम्ब्रेन नहीं, बेसिलर मेम्ब्रेन तो नीचे है ना। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के भी ऊपर एक मेम्ब्रेन है। हाँ हो जाएगा। हाँ सलोनी, मंतुषा गुड, सोनिया गुड। ठीक है। देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज टेक्टोनिक मेम्ब्रेन, एंड ये टेक्टोनिक मेम्ब्रेन हेयर सेल्स को मूव नहीं होने देती है। लेकिन जब आपका साउंड का वाइब्रेशन आता है तो वो एक प्रेशर के साथ आता है, और ये हेयर सेल्स को क्या करता है? मूव करा देता है। जैसे ही हेयर सेल्स मूव हो जाती हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। स्टिमुलस हो गया ना। किसी भी तरह का चेंज आपकी बॉडी के अंदर, जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनके अंदर किसी भी तरह का चेंज, ये एक्शन पोटेंशियल हो गया, स्टिमुलस की तरह काम करता है। और जैसे ही ये चेंज होता है आपके अंदर, नाउ दैट मेम्ब्रेन graded potential changes, and this change in receptor cells create action potential। एक्शन पोटेंशियल मतलब अब इंपल्स बन गया। अब इंपल्स को आगे लेके कौन जाएगा ब्रेन तक? ऑडिटरी नर्व लेकर के जाएंगी। ऑडिटरी नर्व लेकर के जाएंगी। ऑडिटरी नर्व एक बार इंफॉर्मेशन लेके चली गई तो सिंपली अब कहने का मतलब क्या है कि आपका जो भी साउंड होगा वो पता कर लिया जाएगा कि क्या है। हेयर सेल्स दो तरीके से
इंफॉर्मेशन को परसीव कराती हैं बच्चों। ठीक है, दो तरीके से हेयर सेल्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को परसीव कराती हैं। सबसे पहला तरीका है इंफॉर्मेशन को परसीव कराने का कि हेयर सेल्स सिंपली क्या करेंगी, एम्पलीट्यूड बताएंगे कि आवाज कम है तेज है, इंटेंसिटी बताएंगे पहले कि तेज आवाज है कम है। ठीक है, और दूसरा बताती हैं टाइप ऑफ साउंड। जैसे आपने इंसान की आवाज सुनी, इंसान में किस तरह का आवाज था, पतला था, मोटा था, पिच कैसा था, ये सारी चीजें बताती हैं। तो इंटेंसिटी एंड साउंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों तरीके की चीजें मिल करके आपके साउंड का परसीविंग होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं। हम ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है और हम किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। हाँ, मैंने ही कट किया था स्क्रीन ताकि मैं अभी दूसरे स्लाइड पे लेके आऊं आपको। ठीक है, सो ओके, लेट मी कम टू द मेन स्लाइड। So you can simply see three layers. First one is upper one is scala vestibuli, बीच में स्केला मीडियाई है, और सबसे नीचे की तरफ टिम्पैनी है। और टिम्पैनी के जस्ट मीडियाई और टिम्पैनी को डिवाइड करता हुआ जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन टिम्पैनी और मीडियाई को डिवाइड कर रहा है, और उसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर उभरता हुआ दिख रहा है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहलाता है। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को ऊपर की तरफ से कौन पकड़ के रखता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पकड़ के रखता है। और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट इस सेल का मूवमेंट या हेयर का मूवमेंट जो होता है, ये आपका क्या कराता है, सिंपली साउंड के परसीविंग कराता है। नाउ you have one more structure that is present alongside। एक और स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपके कान में, जिसको ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग बोलते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं बना देता हूं। ये तीन ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं, तीन ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं। कौन है खुशी, क्या कर रही है? मैं तो डिसेबल नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, या ऊपर की तरफ और बना देता हूं मैं स्ट्रक्चर को। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं जो एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को एम्पुला कहते हैं हम लोग, एम्पुला। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ अट्रिकल होता है, और जो बेस होता है उसको हम सैक्यूल कहते हैं। सैक्यूल एंड अट्रिकल, यहाँ पे नाम लिखा है सैक्यूल, अट्रिकल, ये बेस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, इस सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस बनाते हैं। और इनके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम मैक्यूला कहते हैं। ये मैकुला क्या करता है, मतलब मैक्यूला और क्रिस्टा, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपका बताते हैं कि आपकी बैलेंसिंग क्या है। चलो मैं बताता हूँ, मैं दूसरे से बता देता हूँ। लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड। ऐसा, ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तीनों जिस जगह पर आके मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, उस जगह को हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला। ठीक है, ये एम्पुला, और नीचे की तरफ दो और स्ट्रक्चर होते हैं जो बेस बनाते हैं। एक का नाम है अर्ट्रिकल, एक का नाम है सैक्यूल। एम्पुला तुम्हारा, जो तुम लोकोमोटरी मूवमेंट करते हो, जैसे तुम अभी सर हिला रहे हो, ठीक है, उसको बताते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको तो स्टैटिक कहेंगे, जो रुक के होता है। एक रुका हुआ बैलेंसिंग होता है, और एक लोकोमोटरी होता है।
तो जब तुम मूवमेंट में होते हो, जब तुम कोई चीज मूव कर रहे होते हो, उस समय का जो बैलेंस होता है वो आपका एम्पुला करता है। जैसे तुम्हारा एम्पुला 3D है, तो इधर वाला मूवमेंट को ये वाला बैलेंस करता है, पीछे की तरफ वाले को ये करता है, और साइड वाले को ये करता है। ये तीनों मिल करके तुम्हारा सारा मूवमेंट क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और आपको स्टेबलाइज करते हैं। जबकि अट्रिकल और सैक्यूल, जब तुम्हारी बॉडी रुकी हुई होती है, अब मान लो तुमने अपनी गर्दन ऐसे रोकी हुई है, तुम्हारी गर्दन बीच में रुकी है, आगे ऐसे भी नहीं आ रही है, ऐसे भी नहीं जा रही है, ये स्टैटिक बैलेंस जो बना हुआ है तुम्हारे अंदर, ये अट्रिकल और सैक्यूल बनाते हैं। इनके अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो आपका क्या कर रहा है, ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उसका नाम होता है बच्चों क्रिस्टा एंड मैक्यूला। क्रिस्टा और मैक्यूला ये रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। जब तुम अपने गर्दन को या बॉडी को मूव करते हो या तुम खड़े भी होते हो, तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर ब्रेन के किस पार्ट को इशारा करते हैं, सेरिबिलम को इशारा करते हैं कि अभी बॉडी इस पोजीशन में है, अभी इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि अभी बॉडी इस पोजीशन में है, तो इसके इस पैर को इस पोजीशन में रखिए, दूसरे पैर को इस पोजीशन में, बॉडी को ऐसे कर खड़ा करके रखिए, तब जाके ये बैलेंस कर पाएगा अपने आप को, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो जो तुम खड़े होके, बैठ के या चलते फिरते टाइम अपने आप को बैलेंस करते हो, ये इन स्ट्रक्चर्स की वजह से करते हो। सेमी सर्कुलर कैनाल, कैनाल, एम्पुला, अट्रिकल, सैक्यूल, ये चारों स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ तुम लोगों को अच्छे से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हियर वी आर, सेरिबिलम, सेरिबिलम, सेरिबिलम को देंगे। देखिए आपके कान में ही ये भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जस्ट just towards your ear, this structure is present, and this structure is known as, ये बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, 1 2 3, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। जिस जगह पर ये जुड़ते हैं, ये जिस जगह पर ये अटैच है, इसको एम्पुला कहते हैं बच्चों। एम्पुला के नीचे दो चीजें मिलकर बेस बनाती हैं, एट्रिकल और सैक्यूल, अट्रिकल एंड सैक्यूल। अट्रिकल और सैक्यूल आपके स्टैटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि एम्पुला और सेमी सर्कुलर कैनाल आपके लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए या बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये बहुत इजी कंसेप्ट है और इसमें आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर भी ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे कान में ऐसा क्या है कि तुम बैलेंस भी कर ले रहे हो। तो तुम कहोगे कि हमारे इंटरनल एयर के नीचे एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, उस बोनी स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं, पहला सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा आर्ट्रिकल, तीसरा सैक्यूल। ये तीनों मिल करके हमारी बैलेंसिंग कराते हैं। अगर कोई पूछे कैसे कराते हैं, तो आप कहोगे सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है उसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला और सेमी सर्कुलर कैनाल मिलकर के हमारे लोकोमोटरी मूवमेंट को या लोकोमोटरी बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि अर्ट्रिकल और सैक्यूल ये दोनों मिलके हमारे स्टैटिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सो क्लास, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा जो समझाया गया है। डिजीज आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है, या फिर एक बार क्लास में हम डिस्कस कर देंगे आकर के। दो डिजीजेस जो बहुत जरूरी हैं आपके लेवल पे, वो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर लेवल। एक है अल्जाइमर, एक है पार्किंसंस।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज में क्या डिफरेंस होता है? कई बार आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये डिस्कस कर रहा हूँ, या पहली बार तुम्हारे सामने ये नाम आ रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों में ये चीजें कॉमन है और देखने को मिलती हैं कि पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, अल्जाइमर क्या होता है। पार्किंसंस डोपामाइन की कमी से होता है। डोपामाइन एक क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। जब इसकी कमी हो जाती है बच्चों, ठीक है, तो ब्रेन सही से काम नहीं करता है, स्पेशली आपके सॉरी स्पेशली आपके मूवमेंट्स क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। पार्किंसंस डिजीज वाले लोगों के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, वो लोग सही से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। उनका लोकोमोटरी इंपेयरमेंट हो जाता है, लोकोमोटरी इंपेयरमेंट हो जाता है, सही से चल फिर नहीं सकते वो लोग। जबकि जिनको अल्जाइमर्स डिजीज होता है, उनके ब्रेन का एक पार्ट इफेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं बच्चों? हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? मेमोरी के लिए। तो इन लोगों में भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा आ जाती है, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और जिनको भूलने की बीमारी होती है, कई लोगों को नॉर्मली भी हो सकती है ये चीज, उसको डिमेंशिया कहते हैं। भूलने की बीमारी को हम डिमेंशिया कहते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज वालों को डिमेंशिया हो सकता है, या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकते हैं, दे कैन शो एबनॉर्मल बिहेवियर। हाँ, तो हो सकता है कभी तुमसे बच्चा बन के बात करने लगे वो लोग, बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चा बन के बात करें, या कुछ अचानक से कुछ और आपके सामने हरकत करने लगे। So this type of things can be seen in Alzheimer's, whereas in Parkinson's you will simply see locomotory impairment, and somehow दोनों की दोनों डिजीज आपके नर्व सेल को डिजनरेट करती है, मतलब खत्म कर रही होती है, मतलब दोनों खतरनाक है। सॉरी। बाकी जितनी भी चीजें हैं बच्चों, जितनी भी चीजें और अदर जो भी डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे जाना है, तो जितनी भी चीजें हैं हम अगले टर्म पे क्लास में आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये चैप्टर, जब जहां तक फिजियोलॉजी का बात है, आपको समझ में आ गया होगा। डिसऑर्डर्स हम एक बार डिस्कस कर देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कोई चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट भी डिस्कस कर देंगे अगले टर्म में। तब तक के लिए बाय बच्चों, ख्याल रखिए अपना। वी विल मीट इन, खत्म, चैप्टर इज ओवर, ठीक है। बस हम डिजीज वगैरह एक बार डिस्कस कर देंगे, 10-15 मिनट लेगा, देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। So that's all for today.